बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum students, take out your countdown class 7 and now open page number 45. Today we will start question number 10. Express the following decimals as fractions. स्टूडेंट्स हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमारे पास ये कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, हमने इन सब नंबर्स को फ्रैक्शंस में चेंज करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास 0.25। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है और हमने इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, हम लोग लिख देंगे 0.25 डिवाइडेड 100। अच्छा जी, अब ये 100 क्यों आए, देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट्स है ना, तो नीचे हमने 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। जब हम 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे तो ये हमारे पास जो 0 पॉइंट है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब हम नीचे 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास 0 पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। हम जब भी डेसिमल से फ्रैक्शन में लेके आएंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या है, 0.25 था ना, तो पॉइंट जब भी हम ख़त्म करते हैं, डेसिमल जब भी ख़त्म करेंगे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने नीचे ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.25 था, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, नीचे 2 ज़ीरोज़ आ गए, साथ में 1 लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 25/100 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें अगर इसकी कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर लें, अगर कटिंग नहीं हो सकती तो आप डिवाइड करके चेक कर लें। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा कटिंग हो रही है नहीं हो रही तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 25/100 था ना, तो मैंने देखा 25 के टेबल में 25 1 से 25 होता है, 25 4 से 100 होता है। ठीक है, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी, 25 1 से 25 कर दिया, 25 4 से 100 कर दिया। अब देखें आंसर मेरे पास फ्रैक्शन में आया है ना, फ्रैक्शन में मेरे पास आंसर आ गया और हमने यही करना था। हमें कहा गया था कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह इसके बाकी सब पार्ट्स भी स्टूडेंट एज इट इज होंगे। ठीक है, बाकी सब पार्ट में भी आपने क्या करना है, आप लोगों ने पॉइंट ख़त्म करना है। जैसे सेकंड पार्ट है 0.007। ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें भी यही चीज़ की हुई है, हम लोगों ने पॉइंट ख़त्म करना है क्योंकि फ्रैक्शन में जो लाना है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स है, नीचे 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे, साथ में 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर अकेला ज़ीरो हो तो ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो हम वैल्यूएबल बनाने के लिए साथ में हम 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे फिर 7 है, 7/1000 हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके सब पार्ट्स इसी तरह से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट्स इसी तरह से होंगे। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने पॉइंट को ख़त्म करना है, क्योंकि हमने डेसिमल ख़त्म करके फ्रैक्शन में आंसर लाना है। ठीक है, तो इसके जितने भी आंसर्स आएंगे इन सब क्वेश्चन के आंसर्स फ्रैक्शन में ही आएंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 5 6 7, ये जो 3 पार्ट हैं ये थोड़े आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, चुकी है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करने हैं। पहले हमारे पास जस्ट फ्रैक्शन में 0.25 डेसिमल जस्ट हमें दिया हुआ था। ठीक है, अब ये हमें फ्रैक्शन में डेसिमल दिया हुआ है जिसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो 4.33 डिवाइडेड 0.25 है ना, डिवाइड की फॉर्म है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने 4.33 डिवाइडेड 0.25, ठीक है, इसको फ्रैक्शन से ख़त्म करके इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, आप इसके डेसिमल ख़त्म करेंगे। जैसे 4.33 था ना, 4.33, तो आपने 433 डिवाइडेड, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, यहाँ पे नीचे 2 ज़ीरोज़ आ गए, साथ में एक 1 लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड 0.05 है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो नीचे आपने 2 ज़ीरोज़ लगा दिए और ऊपर आपने 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 433 डिवाइडेड 100 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 100 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, आपको पता है जैसे आप डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब भी फ्रैक्शन में आपके पास डिवाइड का क्वेश्चन आता है और आप सॉल्व करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, है ना, साइन चेंज करते हैं डिवाइड का। तो मैंने साइन, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया। जब मैंने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया, जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट साइड पे जो भी फ्रैक्शन होती है वो ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, उसका 5 अगर आपका न्यूमरेटर है, ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे कि 5 आपका न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे क्या इनकी क्रॉस में कटिंग होती है, क्रॉस में या इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। ठीक है, तो क्रॉस में कटिंग होती है ना, 100 1 से 100 100 1 से 100, तो हमने 100 की 100 से कटिंग कर दी। उसके बाद हम देखेंगे क्या 4 3 3 और 5 की कटिंग होती है, इन दोनों की कटिंग नहीं होती ना, 5 की 4 3 3 से कटिंग नहीं होती, तो हम लोग ये एस्टिस लिख देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सॉरी जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपके पास है पार्ट 6 है ये आपके पास, ठीक है। तो इसमें भी सेम यही चीज़ की हुई है कि आपके पास एक क्वेश्चन था, जैसे हमने पार्ट 5 सॉल्व किया, सेम एज इट इज़ पार्ट 6 और 7 भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने डिवाइड इसको क्या करना है, इसका डेसिमल ख़त्म करना है, ठीक है। डेसिमल ख़त्म करने के लिए बाद साइन चेंज करेंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो राइट हैंड साइड पे जो भी आपके पास फ्रैक्शन होगी, ठीक है, वो ऑपोजिट चली जाएगी, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। देन आपने उसकी कटिंग करनी है और कटिंग करके आगे सिंपल आपने सॉल्व कर लेना है। अच्छा जी, इसका लास्ट पार्ट देखें, 1.2144 डिवाइडेड 0.012, ये भी सेम एज इट इज़ होना है जैसे पार्ट 5 और 6 हमने किए थे, पार्ट 7 भी सेम एज इट इज़ होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है और किस तरह से करेंगे ये मैं अगेन आपको बता देती हूँ, ठीक है। कि आपके पास जब हमारे पास सिंपल नंबर होगा, जैसे 0.25 था, 5.04, ठीक है, तो हमने जब सिंपल डेसिमल था तो उसको हमने पॉइंट ख़त्म करके बस उसकी कटिंग करके हमने उसे फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल्स हैं ही फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनको डिवाइड की फॉर्म में लाना है पहले, ठीक है। आप इस फॉर्म में लेके आएंगे 1.2144 डिवाइडेड 0.012, ठीक है। देन आपने इनका पॉइंट ख़त्म करना है, डेसिमल ख़त्म करना है। जब इसका हमने डेसिमल ख़त्म किया, जब हमने ये डेसिमल ख़त्म किया तो ख़त्म होके हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे तो उनसे अपने 4 जीरोस लगा दी, डिवाइडेड 0.012 था ना, तो पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो उनसे 3 जीरोस आएंगे, ठीक है जी। पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, नीचे 3 आपके पास जीरोस आ गए, ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे वाली वैल्यू आपके पास ऊपर चल जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। फिर आप कटिंग करेंगे और कटिंग करके जो भी फ्रैक्शन आपके पास आएगी वो आपका आंसर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रिकरिंग डेसिमल्स। आपके पास ये कुछ फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने इन फ्रैक्शंस को चेंज करना है किसमें, रिकरिंग डेसिमल्स में। अच्छा जी स्टूडेंट्स, रिकरिंग डेसिमल एक्चुअल में होता क्या है, इफ़ अ सेट ऑफ डिजिट इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन दैट इज़ कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, ये मैं आपको पहली डेफिनेशन बता चुकी, ठीक है। जब भी हम लोग क्या करेंगे, हमने इससे सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे इन नंबर्स को, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आंसर जब अगर रिपीट होता रहेगा ना, जैसे 0.6666 है, इनके डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स है अगर वो रिपीट होते रहेंगे तो इट मीन टू से ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और अगर रिपीट नहीं होंगे तो इट मीन टू से ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट था 2/3, ठीक है। मैंने 2/3 को डिवाइड किया, जब मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद मैंने देखें ऊपर और न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास अंदर चला गया, डिनोमिनेटर बाहर आ गया, ठीक है। तो जब मैंने इसे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद मेरे पास डिजिट जो है रिपीटेडली आ रहे हैं ना, डेसिमल के बाद देखें 666 रिपीटेड डिजिट आ रहे हैं, तो इट मीन टू से ये मेरे पास रिकरिंग डेसिमल्स है, ठीक है। और अगर जब हमारे पास नहीं आते ना, लाइक रिपीटेड डिजिट्स नहीं आते, तो हम कहते हैं हमारे पास नॉन रिकरिंग है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम कह देंगे हमारे पास रिकरिंग है, ठीक है। इसी तरह इसके सब पार्ट्स होंगे स्टूडेंट्स, के सब पार्ट्स को अपने डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो आपके पास पॉइंट के डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट है वो रिपीटेड नहीं आएंगे, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं। अंडरस्टूड, ये सारे पार्ट्स एज इट इज होने हैं। Now come to the next question, question number 12, find the decimal values of the following fractions। हमारे पास सिर्फ कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, इनकी डेसिमल वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। और हम इनकी डेसिमल वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास होल फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इनके ये होल नंबर जो है ये ख़त्म करने हैं। होल नंबर कौन सा नंबर होता है, ये जो मिड में नंबर, ऊपर वाले नंबर को तो हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये जो मिड में नंबर आ जाता है इसको हम कहते हैं वहाँ होल नंबर है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे पहले हम होल नंबर को ख़त्म करेंगे, ख़त्म करके देन हम उसे आगे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 4 होल 1/6। अब होल कैसे ख़त्म होगा, डिनोमिनेटर को हम होल नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर हमारे पास 6 है, होल नंबर हमारे पास 4 है, तो 6 4 से क्या होता है 24 आ गया। 24 में 1 आप करेंगे ऐड, जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने नीचे डिनोमिनेटर में 6 ऐड लिख देना है।
न्यूमिनेटर को पहले होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसमें डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसमें न्यूमिनेटर ऐड होगा। ओके, अंडरस्टूड। फिर आपके पास यहाँ पर 25/6 आ गया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आपने डिवाइड किया तो डिवाइड करके आपके पास आंसर आया 4.16 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको हम कहेंगे कि ये हमने क्या किया, ये हमारे पास होल नंबर्स थे, ठीक है, होल फ्रैक्शन थी। इसको हमने डेसिमल वैल्यूज़ में चेंज किया। डेसिमल वैल्यूज़ में चेंज करने का मतलब होता है डेसिमल नंबर्स में चेंज करना। इसके स्टूडेंट बाकी सब पार्ट भी एस्टेज होंगे, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या करना होगा कि होल नंबर्स को पहले ख़त्म करना है। होल नंबर ख़त्म करने के बाद होल नंबर ख़त्म होगा कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर को होल नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके फिर न्यूमिनेटर को उसमें ऐड करना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसमें न्यूमिनेटर ऐड करना है, तो आपके पास होल नंबर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपके पास होल नंबर ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने सिंपल आगे डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसके सब पार्ट्स हैं, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है बेटा। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 4, स्क्वायर्स एंड रूट्स। ओके जी, परफेक्ट स्क्वायर्स। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज नोन एज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। A perfect square can be expressed as the product of two integers of equal value. Okay students, now what is square numbers? Numbers which represent the area of a square are called square numbers. Okay students, now come to the question number 1. Find by factors the positive square roots of. आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि जो नंबर हमारे पास गिवन है ये हमारे पास कौन से नंबर के स्क्वायर रूट हैं, ठीक है, किस नंबर का स्क्वायर रूट है, ये आपने फाइंड करना है। फाइंड आप कैसे करेंगे, फैक्टर्स के थ्रू फाइंड करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, पार्ट 1 है 5 to 9। आपने क्या करना है, पार्ट 1 5 to 9 है ना। अब मुझे पता है मैं 23 को अगर 23 से मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास 5 to 9 आ जाएगा, लेकिन ये हमने फैक्टर्स के थ्रू हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं लूँगी टेकिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पर मैं स्क्वायर लूँगी, ठीक है। स्क्वायर में कैसे लूँगी, जैसे मेरे पास यहाँ पे 5 to 9 है, ठीक है, तो मैं 5 to 9 का यहाँ पे ले लेती हूँ स्क्वायर, इक्वल्स टू 23 का होल स्क्वायर ले लूँगी। नाउ फिर हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास यहाँ पे जो स्क्वायर था ये स्क्वायर रूट से कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि जो हमारे पास रूट है, रूट हमारे पास 1/2 के इक्वल होती है, ठीक है। तो 1/2 को हम मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करें तो कटिंग कर सकते हैं ना, तो आंसर 1 आता है, ठीक है। तो 5 to 9 ये स्क्वायर जो रूट से कट गया, और फिर 23 का जो स्क्वायर है, ठीक है, 23 स्क्वायर अंडर रूट 23 स्क्वायर था हमारे पास, ये स्क्वायर भी रूट से कट गया, ठीक है। जब ये भी कट हो गया तो हमें पता चला कि अंडर रूट 5 to 9 हमारे पास क्या है, 23, ठीक है। ये हमारे पास 23 का स्क्वायर है। तो इसको आप प्राइम फैक्टर करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने फैक्टर्स के थ्रू चेक करना है ना, तो फैक्टर्स के थ्रू चेक करने का भी यही मेथड है। लाइक कि आपने पहले सबसे पहले क्या करना है कि आपको जैसे 5 to 9 है, ठीक है, तो मुझे पता है ये 23 का स्क्वायर है। स्क्वायर से मुराद के मैं 23 से 2 दफ़ा इसको 23 को जब मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर 5 to 9 आएगा, ठीक है। तो मैंने 20 × 23 कर दिया, फिर मैंने स्क्वायर लिया, दोनों साइड पर स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके मैंने फिर अंडर रूट लिया। अंडर रूट क्यों लिया, ताकि ये स्क्वायर काट सकें। फिर मैंने अंडर रूट लेके स्क्वायर काटे, कटिंग हो गई, ठीक है। कटिंग करने के बाद मेरे पास अंडर रूट 5 to 9 क्या आ गया, 23 आ गया। ओके स्टूडेंट, इसका ज़रा ये पार्ट 2 देखें। मेरे पास 1024 था ना, तो इसको मैंने क्या किया, फैक्टर्स के थ्रू करना था। इसको मैंने फैक्टर्स के थ्रू जब किया, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज किया, तो मैंने 2 को 1024 से मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइज किया, तो 2 5 से 10 हो गया, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। तो फिर मैंने 2 5 1 2 हो गया, इसको अगेन 2 से किया, ठीक है। इसी तरह हमने सारे ये इसके फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स निकालने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, 1 से 2 4 के मैंने सारे फैक्टर्स देख के उनकी पेयरिंग कर दी। मतलब दो फैक्टर्स का एक पेयर बनता है ना, तो मैंने 2 फैक्टर्स एक पेयर में कर दिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास कितने पेयर बन रहे हैं। मेरे पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरे पास 6 पेयर बन गए, ठीक है। 6 पेयर मेरे पास बन गए हैं। देन मैंने क्या किया, पेयरिंग करने के बाद अब मुझे टेकिंग बोथ साइड मैंने स्क्वायर ले लिया दोनों साइड्स पे, ठीक है। स्क्वायर रूट लिया मैंने दोनों साइड पे। जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगी, ठीक है, तो मेरे पास अब जो मैंने पेयरिंग की थी वो स्क्वायर जो है वो तो रूट से कट जाएंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 1024 फिर मैंने क्या करना है, जब ये स्क्वायर रूट से कटेंगे
तो अंदर जितने भी टूज़ हैं 6 टूज़ हैं, इन 6 टू को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा 32 आएगा। तो मेरे पास √1024 का आंसर क्या हो गया 32 मेरे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, इसके भी बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे, सेम या एज इट होने हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट आप लोगों ने फैक्टर्स के थ्रू इनको क्या करना है, आपने फैक्टर्स के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जस्ट ये आपके पास पार्ट 4 है। ठीक है, और ये आपके पास दिया गया है पार्ट 5 आपको दिया गया है। ठीक है, पार्ट 4 और पार्ट 5 आपको दिया गया है। ये भी सेम एज इट इज़ है। ठीक है, जैसे हमने पीछे ये फैक्टर्स के थ्रू फाइंड आउट किया है स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग फैक्टर्स के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये आप लोग देखें पार्ट 6, 7 और 8 ये भी सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे भी हमने फैक्टर्स के थ्रू ही क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन के पार्ट 9 और 10। ठीक है बेटा, ये भी सेम आपने एज इट इज़ करना है। आप लोगों ने फैक्टर्स के थ्रू यहाँ पे भी इनके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके बाद आते हैं पार्ट 11 और 12। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी सेम एज इट इज़ है। ठीक है, फैक्टर्स के थ्रू आप लोगों ने क्या करना है, इनके स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, मैं फिर अगेन ये रिपीट कर देती हूँ कि हम लोगों ने कैसे फैक्टर्स के थ्रू हम लोगों ने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। हम लोगों ने सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जिसे हम एलसीएम भी कहते हैं, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास फैक्टर कहाँ पे आते हैं, फैक्टराइज करने के बाद ये वाले जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं कि ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, देन आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टर्स की पेयरिंग करनी है। फैक्टर्स की पेयरिंग करनी है, और पेयरिंग करने के बाद आपने सिंपल इसको अंडर रूट ले लेना है, दोनों साइड्स पर अंडर रूट लेना है। और अंडर रूट लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अंडर रूट लेने के बाद आप लोगों ने कटिंग करनी है। कटिंग करके जो फैक्टर्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा वो आपके पास आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।